हिमांशु जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से उम्मीद की थी कि वो कोई तार्किक बात करेंगे। जी। और उन्होंने जो आपको यह तार्किक बात कही है लखनऊ आमंत्रण का, जी। तो मुझे लगता है आप तो बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हो गए होंगे कि मैं उस तार्किक बात को और तार्किक नहीं कर सकता। जी। अब ये बात तो आपके लखनऊ जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। जी। मतलब हम किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं, उसको किस तरीके से अनियंत्रित गाड़ी की तरह जो कवच योजना भारतीय रेल में लाई गई है, और दोनों ट्रेनों को जब तक टकरा नहीं लेंगे तब तक इनकी कवच की टेस्टिंग नहीं हो जाएगी। तो ठीक है, तार्किक बातें भाजपा की तो माननी पड़ेगी, जी। नहीं तो भाई पाकिस्तानी आप भी कहलाएंगे, मैं भी कहलाऊंगा। हम धर्म प्रेमी नहीं, हम धर्म विरोधी कहलाएंगे। ये ना टैग आप पसंद करेंगे ना मैं पसंद करूंगा। तो हिंदुस्तान में रहे हम लोग गौरवान्वित महसूस करें कि हम हिंदुस्तानी हैं। इनकी हर तार्किक बात का स्वागत, इनकी हर बात को सराखों पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये सत्ता में। जी। अब सवाल होता है, हिमांशु जी जो आपने सवाल किया ये बहुत अच्छा सवाल है। धर्म की आड़ पे जो लोग इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं, या जो मॉब लिंचिंग गाय के नाम पे होती है, गौ माता के नाम पे होती है, ये भी उसी का स्वरूप है। आप एनसीआर में रहने वाले लोगों से पूछिए, क्या वो भयभीत नहीं होते उन रास्ते में जाने में जहां से कांवड़ यात्रा निकल रही है? ये उनसे पूछिए, वो जिस भी धर्म के हों। जो भय व्याप्त है कांवड़ यात्रा के नाम पे, जो ये उपद्रवी उपद्रव करते हैं, मैं उपद्रवियों की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। जी। ये उपद्रवी जो उपद्रव करते हैं उनके साथ सख्ती से पालन करने की जरूरत है। जो पुलिस को कुछ नहीं समझ रहे, पुलिस की गाड़ी को पलट रहे हैं, पुलिस चौकी पे हमला कर रहे हैं, हर जगह जो उनको समझ में आता है उस पर हमला कर रहे हैं। परिवार के साथ कोई गाड़ी में बैठा है तो उसको परिवार को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कम से कम धार्मिक नहीं हो सकते, और हमारे भोले बाबा के अनुयायी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। जिन भोले बाबा ने तमाम हमको संदेश देने का काम किया है, उनके अनुयायी ये बिल्कुल नहीं हो सकते। जो उपद्रवी हैं, जो वाकई में भक्त हैं, जो भक्ति भाव से हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा जल लेने जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा में कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके के उपद्रव में शामिल नहीं होते हैं। वो सीधे साधे तरीके से धार्मिक यात्रा करते हैं। उपद्रवी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नियंत्रण में नहीं है। आपने जो ध्वनि प्रदूषण को लेकर के बात करी, जी। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार सबसे पहला आदेश निकालती है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, जी। और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो उत्तर प्रदेश में पालन नहीं करती। तो इन्हीं की सरकार के, इन्हीं के विचारों के दो जगह अलग अलग स्वरूप है। जी। जो मंदिर से भी लाउड स्पीकर निकालने की बात करते हैं, जो मस्जिद से भी लाउड स्पीकर निकालने की बात करते हैं। उसी तरह जाता है तो पहले यश मालवीय जी की बात सुनते हैं और आखिरी बातचीत फिर संजय तिवारी जी के साथ करेंगे। जी यश जी। मानने को तैयार नहीं है कि जब तक आप दूसरे धर्म को गाली नहीं दे देंगे, अपमानित नहीं कर लेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी मानेंगे नहीं। आचार्य साहब ने स्पष्ट कह दिया एक लाइन में, भाव और भक्ति, इतना सुंदर विवरण दे दिया, उसको मानना चाहिए, अपील करनी चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार मोहन जी के लिए बताया और योगी जी के लिए बताया कि दोनों चीजों में अंतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी भारी तूफान में हेलीकॉप्टर से जाके मेरठ में मीटिंग लेते हैं, और उस मीटिंग का परिणाम आपके सामने देख रहे हैं। ये परिणाम इसलिए है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हस्तक्षेप है, अधिकारी उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या जनता के बीच में हमारे धर्म गुरु वो अपील लेके नहीं जा पा रहे हैं, जो राजनीतिक हस्तक्षेप ये कर रहे हैं। इनको हर बात में तो धर्म खतरे में लगता है। अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं रामेश्वर शर्मा जी, नर्मदा जी से होशंगाबाद से ये पुल एक लौटा पुल है जो भोपाल को, राजधानी को कनेक्ट करता है, पूरा रोड घेरे हैं। और जो इनका ड्रेस है, जो वस्त्र धारण है, वो कोई नहीं कह सकता कि कांवड़ यात्रा करे। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं, स्पोर्ट शूज लेके, हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट लेकर के। तो ये देख करके ये समझना मुश्किल है कि ये धार्मिक यात्रा है या कोई फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं, या कोई फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कांवड़ को हम अपनी सनातन संस्कृति के एक महत्वपूर्ण प्रसंग के